हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अलार एकेडमी। आज हम क्लास फिफ्थ सोशल स्टडीज़ के अंदर चैप्टर नंबर 9 द लैंड ऑफ स्नो एंड आइस पार्ट 8 स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो देखिए, लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि जो ग्रीनलैंड कंट्री है इसके अंदर किस टाइप का फूड यहाँ पर अवेलेबल है, हमें मिलता है, देखने को मिलता है। और जो यहाँ पर जो नागरिक हैं, यहाँ के सिटीजन्स हैं, पीपल हैं, ठीक है, ये किस टाइप की ड्रेसेस यहाँ पर पहनते हैं, ठीक है, उन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। ओके, इसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं और आगे चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए फूड के अंदर क्या है, सबसे पहले क्या बताया गया था कि जो पहले के समय में बहुत साल पहले जो इनुइट थे, ठीक है, वो यहाँ पर रहते समय क्या हंटिंग करते थे, यहाँ पर रहने के लिए लिविंग के लिए, जीवित रहने के लिए यहाँ पर हंटिंग किया करते थे, शिकार करते थे, फिशिंग मछलियाँ पकड़ते थे, ठीक है, या फिर फूड को गैदर किया करते थे, ठीक है, फूड को इकट्ठा किया करते थे। ठीक है, उसके बाद क्या बताया गया था कि यहाँ पर रहने वाले लोगों की ज़्यादातर जो ज़रूरतें थी, नीड्स थी, वो क्या है, एनिमल को मारने के बाद, हंटिंग के बाद क्या है, उनकी वो फुलफ़िल हो जाया करती थी। अगर उनको खाने की ज़रूरत है, क्लॉथ्स की ज़रूरत है, उनकी जो स्किन होती थी एनिमल्स को, उनको यूज़ करके क्या है वो अपनी या फिर उनका जो मीट होता है एनिमल्स का, उन सभी का यूज़ करके क्या है वो अपनी जो नीड्स होती थी, ज़रूरतें होती थी, उनको पूरा कर लिया करते थे। ठीक है, लेकिन रिसेंट टाइम के अंदर उन्होंने क्या है दूसरी कंट्रीज से जो गुड्स है, सामान है, वो खरीदना शुरू कर दिया, बाय करना शुरू कर दिया है। ठीक है, जो इनुइट हैं, ठीक है, वो अपना खाना कहाँ से लेते हैं, फिशिंग और हंटिंग करके वो अपना खाना लेते हैं। ठीक है, जिस भी एनिमल का वो हंट करते, किसी भी जानवर को मारते हैं, ठीक है, वहाँ से वो क्या लेते हैं, उस जानवर से उसकी जो मीट होता है, उसकी जो स्किन होती है, या फिर जो उसके अंदर जो फैट होता है, उन सभी को वो इकट्ठा कर लेते हैं, गैदर कर लेते हैं। ठीक है, आज के दिनों के अंदर क्या है, फिशिंग के लिए जो इनुइट था वो फिशिंग के लिए मोटर बोट का यूज़ करना शुरू कर दिया उन्होंने। ओके, इसके बाद देखिए ड्रेसेस के बारे में हमने पढ़ा था, उसके अंदर क्या बताया गया है कि यहाँ की ठंड की वजह से जो ग्रीनलैंड के अंदर जो कड़ाकेदार जमा देने वाली जो ठंड पड़ती है, उससे बचने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर जो वुमेन्स हैं, मेंस हैं, या फिर जो चिल्ड्रंस हैं, ये सभी क्या है सील की जो स्किन होती है उससे बने हुए कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, जो इनुइट्स की जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो कौन सी है, ट्राउज़र एंड हुडेड जैकेट। ठीक है, ट्राउज़र है एक, तो रे क्या है, हुडेड जैकेट। ठीक है, इनको वहाँ पर क्या कहा जाता है, पार्कस कहा जाता है। ठीक है, जो कि क्या है एनिमल्स के फर से बनाए जाते हैं। ठीक है, जो इनुइट्स है वो क्या है वाटरप्रूफ शूज़ भी पहनते हैं, बूट्स पहनते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, मुकलुक्स कहा जाता है, जो कि क्या है सील के, वो भी क्या है सील के स्किन से बनाए जाते हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास आती है इकोनॉमी, जो हमारी कंट्री ग्रीनलैंड, इसकी इकोनॉमी कैसी है। ठीक है, तो देखिए ग्रीनलैंड इज़ डिपेंडेंट ऑन फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम डैनिश गवर्नमेंट फॉर मोर देन हाफ ऑफ इट्स इनकम। ठीक है, जो ग्रीनलैंड है वो क्या है लगभग पूरी तरह से डिपेंडेंट है, निर्भर है फाइनेंशियली, फाइनेंस के तौर पर, पैसों के तौर पर, मनी के लिए, इकोनॉमी के लिए क्या है लगभग पूरी तरीके से निर्भर है, डिपेंडेंट है किसके ऊपर, जो डेनिश गवर्नमेंट है। ठीक है, डेनिश जो गवर्नमेंट है इसके ऊपर क्या है, जो ग्रीनलैंड है वो क्या है लगभग पूरी तरीके से फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, जिनकी क्या है आधी से ज़्यादा जो इनकम होती है, ग्रीनलैंड की जो आधी से ज़्यादा जो इनकम है वो क्या है डेनिश गवर्नमेंट से इनको मिलती है। ठीक है, द आइसलैंडर्स डिपेंड्स ऑन फिशिंग, जो आइलैंडर्स हैं, जो यहाँ पर टापू पे रहने वाले जो लोग हैं, ग्रीनलैंड के अंदर रहने वाले जो भी लोग हैं, वो सभी क्या है फिशिंग के ऊपर डिपेंडेंट हैं। द चीफ प्रोडक्ट आर फ्रोजन, टिन्ड, ड्राइड एंड स्मोक्ड फिशेस एंड श्रिम्प दैट आर एक्सपोर्टेड। जो क्या है जो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है, वो क्या है
फ्रोज़न, टिन्ड या फिर ड्राइड या फिर जो स्मोक्ड फिशेज हैं, फिशेज का यहाँ पर क्या है एक्सपोर्ट किया जाता है। अलग अलग टाइप्स के जो फिशेज होते हैं उनको एक्सपोर्ट किया जाता है, जैसे फ्रोजन फिश है, टिन्ड फिश है, ड्राइड फिश, स्मोक्ड फिश। ठीक है, इन सभी का क्या है वहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, एग्रीकल्चर इज़ पॉसिबल ओनली ऑन द 1% ऑफ द आइलैंड एरिया। ठीक है, लेकिन जो एग्रीकल्चर है, खेती बाड़ी है, वो क्या है इस आइलैंड के ऊपर सिर्फ 1% हिस्से के ऊपर 1% पार्ट के ऊपर ही पॉसिबल है। ठीक है, और किसी भी जगह के ऊपर इम्पॉसिबल है। टुडे, आज के दिन के अंदर, द इनुइट वर्क इन मिल्स, जो इनुइट्स हैं वो क्या है मिल्स के अंदर काम करते हैं। ठीक है, ऑयल फील्ड्स के अंदर काम करते हैं, और क्या है कोई भी कंस्ट्रक्शन जो कंपनीज होती हैं उनके अंदर इनुइट हम वो काम करते हैं। ठीक है, नाउअडेज अ लार्ज नंबर ऑफ इनुइट हैव माइग्रेटेड टू टाउन्स so that better education, medical facilities and means of entertainments are available for their countries. Nowadays, हाल फिलहाल के दिनों के अंदर बहुत सारे जो इनोइट हैं वो क्या है टाउन्स की तरफ माइग्रेट हो चुके हैं। ठीक है, गाँवों को छोड़कर टाउन्स की तरफ जाना उन्होंने शुरू कर दिया है। ठीक है, किस लिए किया है वो सभी बेटर एजुकेशन, उनके जो बच्चे हैं चिल्ड्रन हैं उनको अच्छी एजुकेशन मिल सके, जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनको अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल सकें, या फिर जो मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट हैं, एंटरटेनमेंट के जो साधन हैं मीन्स हैं वो उनकी फैमिली को मिल सके। ठीक है, इसीलिए क्या है जो इनुइट हैं इन्होंने क्या है टाउन्स की तरफ माइग्रेशन करना शुरू कर दिया है। ओके, इसके बाद है ग्रीनलैंड इज़ कनेक्टेड बाय एयर टू यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड मैनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो ग्रीनलैंड है वो क्या अलग अलग जो कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे, या फिर जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के अंदर, जैसे यूरोप के अंदर जो भी कंट्रीज़ हैं, नॉर्थ अमेरिका के अंदर कंट्रीज़, या फिर वर्ल्ड के अंदर जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उन सभी के कनेक्टेड, उन सभी से क्या है कनेक्टेड है। किसके द्वारा कनेक्टेड है? एयर के द्वारा, हवा के द्वारा, एरोप्लेन्स के द्वारा इन सभी कंटिनेंट से, कंट्रीज से, या फिर जो दूसरी प्लेसेस हैं उन सभी से कनेक्टेड है। टुडे, आज के दिनों के अंदर, ग्रीनलैंड इज़ नो लॉन्गर अ रिमोट आइलैंड। ठीक है, जो ग्रीनलैंड है वो क्या है आज के दिन के अंदर क्या है रिमोट आइलैंड नहीं है। ठीक है, इट इज़ नाउ ऑन इट्स वे टू जॉइन हैंड्स विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या है आज के दिनों में क्या है जो वर्ल्ड के अंदर जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उन सभी के साथ क्या है अपने हाथों को मिला सकता है, जॉइन हैंड को ज्वाइन कर सकता है, उन सभी के साथ मिलकर काम कर सकता है, उनके बराबर काम कर सकता है। ठीक है, इट इज़ मेकिंग एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद रैपिड पेस। ठीक है, जो ग्रीनलैंड है यहाँ पर क्या है कोई भी साइंस की फील्ड के अंदर कोई भी जो एडवांसमेंट है, टेक्नोलॉजी के अंदर जो एडवांसमेंट है वो क्या है बहुत ही तेज़ी से यहाँ पर बढ़ रही है, रैपिड पेस से यहाँ पर क्या है इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इस पूरे पैराग्राफ के अंदर हमने क्या पढ़ा है कि जो ग्रीनलैंड है वो क्या है लगभग आधी इनकम के बराबर डेनिश गवर्नमेंट के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है। ठीक है, जो आइसलैंड के जो भी पीपल हैं वो सभी क्या है फिशिंग के ऊपर डिपेंडेंट हैं। ठीक है, यहाँ का जो चीफ प्रोडक्ट है वो कौन कौन से हैं? फ्रोजन फिश, टिन्ड फिश, ड्राइड फिश या फिर स्मोक्ड जो फिश है, श्रिम्प्स हैं, ये सभी क्या है इनके मेजर प्रोडक्ट हैं। ठीक है, चीफ प्रोडक्ट है। एग्रीकल्चर जो है यहाँ पर क्या है सिर्फ 1% हिस्से के ऊपर अवेलेबल है, पॉसिबल है। ठीक है, आज के दिनों के अंदर जो इनुइट्स हैं ग्रीनलैंड के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, नागरिक हैं, वो क्या है माइंस के अंदर वो काम करते हैं, ऑयल फील्ड्स के अंदर काम करते हैं, या फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं उनके अंदर काम करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो इनुइट हैं जो ग्रीनलैंड के अंदर रहने वाले लोग उन्होंने क्या है टाउन्स की तरफ माइग्रेट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनको क्या है टाउन्स के अंदर क्या है अच्छी एजुकेशन मिलती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ उनको वहाँ पर मिलती हैं, मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट के साधन उन्हें मिलते हैं। ठीक है, अपनी फैमिली के लिए। ओके, इसके बाद क्या पढ़ा है कि जो ग्रीनलैंड है हवा के द्वारा, एयर के द्वारा बहुत सारे
कंट्रीज से कनेक्टेड है, जैसे यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका या फिर जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के अंदर, उन सभी के पास में ये कनेक्टेड है। ठीक है, आज के दिन में जो ग्रीनलैंड वो क्या है, एक रिमोट लैंड नहीं है। उन्होंने क्या है, दूसरी कंट्रीज़ के बराबर वर्ल्ड के अंदर दूसरी कंट्रीज़ के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया है, काम करना सीख लिया है। ठीक है, आज के दिन में क्या है, कोई भी जो यहाँ पर जो साइंस की फील्ड के अंदर या फिर जो टेक्नोलॉजी की फील्ड के अंदर क्या है, ग्रीनलैंड के अंदर बहुत ही ज़्यादा एडवांसमेंट हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी या फिर जो साइंस की फील्ड में कोई भी एडवांसमेंट हो गया, यहाँ पर बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही हैं। ओके, समझ में आ गया सभी को? ठीक है, जो यहाँ पर आपका जो चैप्टर 9 है, द लैंड ऑफ स्नो एंड आइस, यहाँ पर होता है आपका कंप्लीट। ओके, जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम इस चैप्टर के जो न्यू वर्ड्स हैं या फिर जो पॉइंट ऑफ रिमेंबर्स हैं, पॉइंट टू रिमेंबर्स हैं, एक्सरसाइज होगी जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये सभी क्या हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।